सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल की क्लास। आज हम बताएंगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के मॉडल पेपर यानी कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए। अगर नए हैं तो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1860 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी। तो पहला का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1871 ईस्वी। तो चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपको सामने चार ऑप्शन है, 1985 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1985 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो आपको सामने चार ऑप्शन है, मेटरनिख ने, काबूर ने, जियोसेपे मैत्सिनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो तीसरा का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेटरनिख ने। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मरियान, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया, जर्मन। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मरियान। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मेटरनिख, काबूर, बिस्मार्क, मैत्सिनी ने, लेनिन। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेटरनिख ने कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांतिकारी हुई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1789, 1830, 1845, 1850। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1789। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संतवां प्रश्न है, ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, काबूल, गैरिबाल्डी, नेपोलियन, जियोसेपे मैत्सिनी। तो संतवा का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जियोसेपे मैत्सिनी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, वस्तुन दुनिया की संधि। तो 8वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वस्तुन दुनिया की संधि। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1860, 1870, 1871, 1881। तो 9वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1871 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का क्षेत्र किसे दिया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मैत्सिनी। तो 10वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, फ्रांस में नागरिक हिंसा जिसे नेपोलियन की हिंसा के नाम से भी जाना जाता है कब लागू किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1806 ईस्वी। तो 11वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1804 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक पुस्तक संगठन का गठन किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, काबूल, गैरिबाल्डी, नेपोलियन, जियोसेपे मैत्सिनी ने। तो 12वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जियोसेपे मैत्सिनी। 13वां प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो 13वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1919 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, चौराचारी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी। तो 14वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1922 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 7 अप्रैल 1920 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 7 मार्च 1921 ईस्वी को, 19 मार्च 1917 ईस्वी को। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा
बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 78, 79, 77, 64। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 78। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किन दो नेताओं के माध्यम हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपको सामने 4 ऑप्शन है, 1921 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, सविनय आज्ञा आंदोलन कब हुआ था? आपके सामने कब शुरू हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां का जो राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1931 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो 21वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 ईस्वी, 1849 ईस्वी के माध्यम किस सफल के नष्ट हो जाने के कारण हुई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आलू, गेहूँ, चाय, गन्ना। तो 22वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आलू। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पशु रोग, फसल रोग, पुष्प रोग, पंछी रोग। तो 23वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा पशु रोग। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1620, 1608, 1600, 1756। तो 24वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1916 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। तो 25वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1929, 1930, 1939, 1932। तो 26वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 1929। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न है, कॉर्न लॉ कहाँ प्रचलित था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। तो 27वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इंग्लैंड। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है, शहरों के गिल्ड्स का कार्य था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, ये सभी। तो 28वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, जेम्स वाट, जॉर्ज यूले। तो 29वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जापान में, फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में। तो 30वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रांस में। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।